हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। आई एम वेलकमिंग यू ऑल। और एक हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी कि ABB-ACS 550 के ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को लेकर मैं हाजिर हूं आपके सामने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ABB की जो ड्राइव्स होती हैं वो वॉल माउंटेड भी होती हैं और क्यूबिकल पैनल टाइप भी होती हैं। तो यहाँ पर कुछ ABB-ACS 550 की कुछ मैंने इमेजेस लगाई हैं, और इसकी जो इंटरनल इमेज है जिसमें आपके पास कंट्रोल कार्ड है इसका, ठीक है, पावर डायग्राम और इसके जो CDP है, ठीक है, इससे आप जो है इसके पैरामीटर्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट से बिल्कुल लेकर चलूँगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। इसमें आपको मैं इसकी पावर और कंट्रोल वायरिंग के बारे में बताऊँगा, ठीक है, मैक्रो क्या होता है ये सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, ठीक है, पैरामीटर सेटिंग कैसी होती है और मोड सिलेक्शन की जो वायरिंग होती है, ठीक है, आया मुझे PID कंट्रोल यूज़ करना है, इसमें कंट्रोलर है, या फिर जो है मुझे HVAC की जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करना है इसमें, या डायरेक्ट कंट्रोल टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इसका CDP है, ठीक है। इसकी कीज़ के बारे में आपको अगर मैं बताऊँ, सॉफ्ट की 1 फंक्शन है इसका, ठीक है। इस तरह सॉफ्ट की 2 फंक्शन इसके पास, ये आपके पास मेन्यू इसकी डायरेक्शन वगैरह बता रहा है। यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट की 1 है इसके पास, ये आपके पास हार्डवेयर पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सॉफ्ट की आपके पास यहाँ पर एक और आपके पास बटन है, और लोकल आपके लोकल और रिमोट मोड की जो सिलेक्शन है, ठीक है, लोकल और रिमोट का आपको आइडिया है कि इफ़ यू आर कंट्रोलिंग योर ड्राइव फ्रॉम द लोकल फ्रॉम द की बटन्स, ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास लोकल मोड है। और रिमोट का मतलब क्या है कि आप उसको PLC या फिर जो है अपनी HMI या एक्सटर्नल किसी चीज़ के थ्रू जो है रिमोटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये हेल्प बटन है इसका, ये स्टार्ट बटन है, स्टॉप बटन है, ठीक है, और ये अप्स एंड डाउन कीज़ हैं इसकी, ठीक है, ये अप है और ये डाउन, वेरी सिंपल। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इसकी पावर वायरिंग डायग्राम जो है। पावर वायरिंग डायग्राम बहुत ही इसकी सिंपल है। यू ऑल नो दैट, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि U, V और W क्या होते हैं, इसके इनपुट टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पर ये इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं, L1, L2, L2, L3 भी कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद जो आउटपुट के हमारे पास टर्मिनल्स हैं वो ये रहे, ठीक है, U, V, W। अच्छा, अब इसमें क्या है, U2, V2, W2, ये 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है इनपुट और आउटपुट 2 से हो रहा है। आउटपुट आपकी जो है RST भी हो सकती है, ठीक है, जो आपकी वायर मोटर्स की तरफ जा रही होती है, आउट गोइंग होती है। ये जो वायर्स होंगी आपके पास 3 फेज इनकमिंग है, और जो आउट गोइंग है वो आपकी मोटर को जा रही है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, आपके पास 3 फेज के ब्रेकर से वायर्स आ रही होती है इनकमिंग और टू द VFD। अच्छा, इसके बाद कुछ टर्मिनल्स के बारे में दिखाया है। ये आपके पास UDC प्लस है और UDC माइनस है। क्या है, आपके पास जो बस बार चल रही होती है, जो आपका जो कन्वर्टर सेक्शन AC को DC में कन्वर्ट करता है, ये वो है। इसमें डिफरेंट फ्रेम साइजेस भी आ चुके हैं, मैं इसमें पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। ये कार्ड है आपके पास, कंट्रोल कार्ड, इसके टर्मिनल्स हैं। ये X1 स्ट्रिप चल रही है आपके पास, ये कनेक्टर्स हैं। इसको मैं हम लोग जो है इस वीडियो में बिल्कुल डेप्थ में भी जाकर देखेंगे। इसके अगर आपको यहाँ पर टर्मिनल्स देख रहे हो तो ये 27 टर्मिनल्स हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपनी वायरिंग को करना चाहते हैं, इसको टर्मिनेशन करना चाहते हैं, जिसमें आपके पास DI, DO, AI, AO होता है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको यूज़ करते हैं। इसमें आपके पास डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट के चैनल्स होते हैं, रिले टाइप, ठीक है, ओके। यहाँ पर जो X1 की मैंने आपको स्ट्रिप दिखाई है ना, यही चीज़ यहाँ पर इन डेप्थ है। मैंने आपको कहा 27 इसमें चैनल्स हैं, तो ये 27 है 1 से लेकर SC। अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को डिटेल में बता रहा हूँ, आपने वीडियो को आगे नहीं बढ़ाना, आप यहाँ पर पॉज करके जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। SCR जो है X1 टर्मिनल का जो फर्स्ट वाला जो है टर्मिनल, मीन्स ये वाला जो फर्स्ट टर्मिनल है वो कौन सा है, वो SCR है। SCR क्यों यूज़ हो रहा है, ये आपके पास कनेक्टेड है इंटरनली ग्राउंड के साथ, ठीक है। इंटरनली ग्राउंड जो आपकी जो बॉडी है, चैसिस जो है आपके पास, उसके साथ ही इंटरनली ग्राउंड है। सेकंड वाला जो है यहाँ पर, इट मीन्स सेकंड, ये वाला यहाँ पर जो आप वायरिंग करेंगे, मैं आपको ये बार बार नहीं दिखाऊंगा, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। AI1 जो है हमारे पास एनालॉग इनपुट 1 है, ठीक है, जो क्या हो रहा है, डिफॉल्ट टू आपके पास फ्रीक्वेंसी रेफरेंस है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये एक एनालॉग का ही चैनल है, यानी कि आप एनालॉग ग्राउंड आप कनेक्ट करेंगे यहाँ से, और जो 10 वोल्ट निकाल लिए यहाँ से आपकी VFD, ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। और पोटेंशियोमीटर के थ्रू होता हुआ क्या होगा, यही 10 वोल्ट्स आपके पास कहाँ जाएंगे, AI पे, मतलब यहाँ से वायर जाएगी और यही पोटेंशियोमीटर कनेक्ट होगा, एंड देन दिस वायर विल गो टू द AI1 चैनल, ओके। आप पोटेंशियोमीटर से 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल वेरी करेंगे एंड इट विल बी रीड बाय योर VFD। उसके बाद AI2 है, एनालॉग इनपुट 2, उसके पास भी एक ग्राउंड है आपके पास, और ये 10 वोल्ट्स आपका कॉमन हो सकता है, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये एनालॉग IO का चैनल है, आपको अगर दिख भी रहा हो
दो एनालॉग इनपुट हो गए हमारे पास। इसी तरीके से क्या है आपके पास 7वें और 8वें टर्मिनल पे आपके पास AO1 यानी एनालॉग आउटपुट 1 है और एनालॉग आउटपुट 2 है। आप इससे फीडबैक भी ले सकते हैं, करंट टाइप भी जो है आपका, इसका जो डाटा है वो भी आप ले सकते हैं, और इसका एक ग्राउंड कॉमन है, ठीक है। सो फ्रॉम 1 to 9 वी आर जस्ट डीलिंग विद एनालॉग इनपुट आउटपुट, यानी पहले से और 9वें टर्मिनल तक। इफ आई गो बैक, यहाँ से फर्स्ट और जो 9 है आपकी, ये जो शुरू की जो 9 चैनल है, ये क्या है आपके पास एनालॉग इनपुट आउटपुट क्या है। फ्रॉम 10 to 18 यानी कहाँ से, सॉरी, यहाँ से जो आपके पास 10 to 18 है, ये आपके पास क्या है 10 to 18, यहाँ पर आपके पास डिजिटल इनपुट्स हैं, ठीक है। डिजिटल इनपुट में क्या है, पहला 24 वोल्ट है, उसके बाद आपके पास ग्राउंड है, ये कॉमन है। अगर आपके पास, अगर आप 24 वोल्ट को कॉमन करते हैं 12 के साथ, मतलब आप 10 और 12 को जंपर करा देते हैं, तो क्या होगा कि आपके पास इन सब डिजिटल इनपुट्स के पास जो है 24 वोल्ट चली जाएगा, सेंड हो जाएगा। देन यू हैव टू प्रोवाइड ग्राउंड, ठीक है। तो ग्राउंड आप क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल के थ्रू देंगे, ठीक है। तो ये सोर्स टाइप आपके पास हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। अगर आप इसको प्रोवाइड करते हैं ग्राउंड और डी कॉम, यानी आपका जो डिजिटल कॉमन है, आप इसको 11 और 12 को जंप करते हैं, जस्ट लाइक हियर, जैसे इन्होंने यहाँ पे 11 और 12 को ब्लैक जंपर से जंप किया, तो क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि इन्होंने 11 और 12 को जंप कर दिया। इसका मतलब है ये सारे डिजिटल इनपुट जो है इन पे ग्राउंड जा चुका है। अब ये कब एक्टिवेट होंगे, जब आप इसको 24 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये 24 वोल्ट कंट्रोलिंग के थ्रू जाएगा। यहाँ पे आप सिलेक्टर स्विच लगा सकते हैं, पुश बटन्स लगा सकते हैं, लाइकवाइज। और ये चीज़ जो है मैं आगे डिस्कस भी करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा डिजिटल इनपुट के बारे में बता दूं। आपके पास DI1 जो है, डिजिटल इनपुट 1 जो है, जी हाँ, ये स्टार्ट स्टॉप के लिए, ठीक है। मतलब आप कमांड देंगे तो स्पीड स्टार्ट। डिजिटल इनपुट 2 जो है, यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स की कमांड है, ठीक है। इनेबल हो सकता है कि अगर आपके पास कमांड जा रही है 24 वोल्ट, लेट सपोज आपके पास आ रही है, तो आपके पास फॉरवर्ड इनेबल है। अगर नहीं जा रही, 0 आ रहा है सिग्नल, तो इट मीन्स रिवर्स इनेबल है, ओके। और डिजिटल इनपुट 3, 4 और 5 जो है आपके पास, ये स्पीड है, डिफ़ॉल्ट स्पीड जो है, कांस्टेंट स्पीड है आपके पास। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, मैं इसमें जाकर सेटिंग पर, मेरे पास 3 कांस्टेंट स्पीड है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मोटर एक बार 45 पे चले, फिर ठीक है, फिर 90 और फिर जो है 145 लेट सपोज। तो इन 3 डिफरेंट स्पीड को मैं कांस्टेंट स्पीड के थ्रू चलाऊंगा, मतलब दीज स्पीड्स विल बी कांस्टेंट, ये वेरिएशन इसमें नहीं आएगी, ठीक है। और ये कांस्टेंट क्या होगा, जो मैं सेट करूंगा उसी के हिसाब से चलेगी। डिजिटल इनपुट 6 है, अभी ये यूज़ नहीं हुआ, मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। मैं डिजिटल आउटपुट के बारे में जाता हूँ। अच्छा, आउटपुट जो है हमारे पास रिले आउटपुट है, ओब्वियसली ये आपके पास डिजिटल है क्योंकि रिले है। यहाँ पर ये कहाँ पर सेक्शन है, ये सेक्शन है, इफ़ यू कैन सी 3 चैनल्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। 3 में डिवाइड करा है इसको। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास RO1C पहला हमारे पास रिले आउटपुट फर्स्ट चैनल है, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से हमारे पास 9 यहाँ पर क्या है, 3 चैनल्स हैं इसके। अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे एक कॉमन है, एक NC है और एक NO है। जब रिले लैच होगी, कमांड आएगी, तो क्या होगा, ये जो NO कॉन्टैक्ट है ये NC कॉन्टैक्ट बन जाएगा, जी हाँ। तो आउटपुट चैनल 1 जो है आपके पास क्या है, ये इसके पास कमांड आएगी, ठीक है। और इसके पास इसकी रेटिंग भी लिखी हुई है, आप इसकी रेटिंग्स को भी देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रही हो। अगर वीडियो समझ आ रही है तो लाइक करिएगा। और आपने ये बताना है कि आपके पास ACS 550 लगी है आपकी इंडस्ट्री में, मुझे लाजमी बताइएगा। इसका अगर कवर खोलें तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, आप लोग इसके बारे में फेमिलियर हो गए। अगर नहीं हुए तो दोबारा इस वीडियो को स्टार्ट से देखें, इसके बारे में फेमिलियरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है। आपको मालूम है ये एनालॉग इनपुट आउटपुट का चैनल है। इसके बाद हम डिजिटल इनपुट पे आते हैं, और ये आपके पास रिले का, आपके पास रिले के 3 चैनल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, एक कॉमन लाइन है, एक NO है और एक NC है, ठीक है। दिस वन इज कॉमन, दिस वन इज NC एंड दिस वन इज NO पॉइंट। आप यहाँ पर अगर 24 वोल्ट देंगे तो जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, आपके पास एनर्जाइज होगा रिले, तो आपको वही 24 मिलेंगे। इफ़ यू प्रोवाइड हेयर 220 तो यू विल बी गेटिंग 220 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद थोड़ी और डेप्थ में जाते हैं। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ यहाँ पर आपके पास कि एनालॉग आउटपुट इनपुट है। मैं बार बार एम्फेसिस इस पे है मेरा, इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दीज ऑल तो आपको आगे की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। ये आपके पास रिले आउटपुट है, और ये एक मॉड्यूल लगा हुआ है RS485 के लिए। अगर आप इसको अपने किसी सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, PLC के साथ, यू विल बी रिक्वायर्ड टू यूज दिस मॉड्यूल, ठीक है, ओके। अब मैक्रो के ऊपर आते हैं। देखिए ABB के स्टैंडर्ड्स में कुछ मैक्रो हैं। अब मैक्रो क्या है, अब मैक्रो ये है कि आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है इंटरनली। मैक्रो से आप ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे एक कनेक्शन करनी है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें कुछ डिजिटल इनपुट्स यूज़ करूँ,
पर्टिकुलरली और कुछ डिजिटल आउटपुट यूज़ करूँ, तो मुझे जाके उसकी पैरामीटर की सेटिंग करनी होगी। लेकिन हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास पैरामीटर है 9902, आई विल शो यू। 9902 का क्या काम है, वो पैरामीटर सेटिंग को रीड करता है। अगर मैं उसमें 0 सेट करता हूं तो वो पैरामीटर सेटिंग क्या होगा, अच्छा डिफ़ॉल्ट भी है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट मैक्रो। एबीबी स्टैंडर्ड वाला जो मैक्रो है वो क्या है, एक डिफ़ॉल्ट मैक्रो है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है जो बाय कंपनी जो फीडिंग इसमें हुई भी होती है, वो सेटिंग होती है, वो होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अगर एबीबी स्टैंडर्ड पे होता है तो क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ जनरल पर्पस 2 वायर इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। इस पर आपके पास 2 इनपुट आउटपुट की कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, और 3 कांस्टेंट स्पीड्स के बारे में बता रहा है, ये जो हमने पीछे देखा है। कांस्टेंट स्पीड जो थी हमारे पास, पैरामीटर वैल्यूज आर डिफॉल्ट वैल्यूज डिफाइंड इन द सेक्शन। अच्छा, अब ये 9902 एक ग्रुप है जिसमें आपके पास ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है एबीबी मैक्रो की। अगर एबीबी स्टैंडर्ड मैक्रो सेट होगा तो किस तरह इसकी वायरिंग होगी, ये भी देख लेते हैं। देखें, एबीबी स्टैंडर्ड कंट्रोल वायरिंग में क्या होगा, आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है आपके पास, जो हमने देखा कि आपके पास 10 वोल्ट आ रहा होगा, और वही पोटेंशियोमीटर से क्या होगा, आपके एनालॉग इनपुट 1 चैनल पे 0 to 10 वोल्ट की वेरिएशन आएगी, एंड यू नीड टू कनेक्ट द ग्राउंड एज वेल, ठीक है, आपने ग्राउंड भी कनेक्ट करना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक स्टार्ट का सिलेक्टर स्विच है, एक आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स का एक सिलेक्टर स्विच है। अगर आपके पास DI01 पे सिग्नल जा रहा है तो ये क्या होगा, ये स्टार्ट रहेगा, अदरवाइज इट विल बी स्टॉप्ड। इसके बाद आप देखें, जो मैंने आपको बताया था कॉमन और डीसी, यानी 0 वोल्ट को डी कॉम पे कनेक्ट कर दिया है, यानी क्या हो गया है, इन सारे डिजिटल इनपुट चैनल पे आपके पास 0 वोल्ट जा चुका है, ठीक है। आप ये बैक साइड पर भी जाकर देख सकते हैं दोबारा। और फिर क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड और रिवर्स की कमांड DI02 है, मतलब डिजिटल इनपुट सेकंड वाला जो चैनल है, वी आर यूजिंग दैट फॉर रिवर्स एंड फॉरवर्ड, इट मीन्स वी आर कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोटर। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल था। इसके बाद हम आते हैं 3 वायर मैक्रो पे। आपको मैक्रो समझ आ रहा है कि अब ये मैक्रो है क्या, आपके पास मैक्रो प्री डिफाइंड होती हैं चीज़ें, ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ सेटिंग करना होता है। अगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं आपको जब दिखा रहा हूँ 3 वायर मैक्रो में, तो हमारे पास जो है एक पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा था 9902, वहाँ पर जाके आपको 2 सेलेक्ट करना है। दिस मैक्रो इज यूज्ड व्हेन द ड्राइव इज कंट्रोल्ड यूजिंग मोमेंट्री पुश बटन्स। इसका मतलब है कि अब जब हम मैक्रो में जाएंगे और यहाँ पर हम 9902 पे 2 सेलेक्ट करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें अपने हार्डवेयर पे मोमेंट्री पुश बटन लगाने। इसकी एप्लीकेशन भी अभी जो है हमने देखना है, एंड वी विल बी यूजिंग दिस एप्लीकेशन, एंड इसके साथ साथ क्या, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमें देखनी है कि कंट्रोल और इसकी वायरिंग इसकी किस तरीके से हो रही है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे भी दिखा रहा हूँ, वैसे आपको ये सारी चीज़ें मैनुअल में मिल जाएंगी। ओके, तो देखें 3 वायर कंट्रोल वायरिंग, इसकी वायरिंग कैसे होगी। हमने देखा कि हमें पुश बटन लगाना है, मोमेंट्री पुश बटन। एनालॉग के पास आपके पास जो एनालॉग इनपुट पर पोटेंशियोमीटर आपने कनेक्ट किया हुआ है, आपने क्या किया, जंप कर दी एक वायर को, यानी 0 वोल्ट आपने सब में कॉमन कर दिया। देन जो 24 वोल्ट वाला टर्मिनल है, आपने क्या किया, उससे लूपिंग करी, एक पुश बटन के थ्रू किया, ये पुश बटन स्टार्ट का है। जब आप इसको पुश करेंगे तो क्या होगा, DI01 पे कमांड जाएगी, योर मोटर विल बी स्टार्टिंग। फिर इसके बाद क्या है, आपके पास यही 24 वोल्ट जो है NC से जाकर आपके पास DI02 पे जा रहा है। मतलब अगर DI02 पे 24 वोल्ट आ रहे हैं तो आपकी मोटर चल रही होगी। अगर जैसे ही ये प्रेस हो जाए NO, तो आपके पास यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा, इसका मतलब है आपकी जो ड्राइव है वो स्टॉप हो जाएगी। फिर यही जो लूप चल रहा है 24 वोल्ट DC का, वो आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स की कमांड पे जा रहा है, जो हम देख चुके हैं DI03 जो है आपका, वो फॉरवर्ड और रिवर्स की कमांड पे काम करता है। इसके बाद हमारे पास एक और मैक्रो है जो है मोटर पोटेंशियोमीटर मैक्रो। ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें आप पोटेंशियोमीटर को ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें स्पीड की आपके पास एक टेक्निक आ जाएगी। आपके पास फॉर एग्जांपल मोटर का जो आउटपुट है आप उसको भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एनालॉग इनपुट को हम रीड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पर एनालॉग आउटपुट को रीड कर रहे हैं, ठीक है, कि इसमें कितना करंट जा रहा है, इसका फीडबैक किस तरीके से आ रहा है, और इंक्रीज डिक्रीज स्टार्ट और रन इनेबल का है। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, यही 24 वोल्ट लिया और हमने रन इनेबल पर दे दिया। अगर तो हमारा ये इनेबल होता है तो हमारे पास ड्राइव इनेबल होगी रनिंग कमांड में, लेकिन कितने स्पीड में चलना है, अब इसको स्टार्ट की भी तो कमांड देनी है ना हमने, तो स्टार्ट की कमांड के लिए हमें सेलेक्टर ऑन करना होगा। जैसे ही हम सेलेक्टर ऑन करेंगे तो आपका DI01 पे कमांड जाएगी, इसका मतलब है कि आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी बस। लेकिन इसके साथ इसको रन इनेबल भी करना है, ठीक है। DI06 इज रिक्वायर्ड टू बी एनर्जाइज एज वेल। अब अगर आप इस सेलेक्टर स्विच को करते तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, देखें ये स्पीड आपकी इंक्रीज होगी, सिग्नल आपका जाएगा DI03 पे, ठीक है। और सेम इज द केस फॉर दिस वन। आपके पास स्टार्ट के साथ क्या है, आपके पास अगर आप इसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपके पास सिग्नल कहाँ जाएगा, DI04 पे। मतलब अगर मैं DI04 पे कमांड दूंगा तो मेरी स्पीड डिक्रीज होगी,
अगर मैं DI03 पे कमांड दूंगा सो माई स्पीड विल बी इंक्रीज, मेरी स्पीड जो है इंक्रीज होगी मोटर की। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर वायरिंग टेक्निक थी। इसके बाद हमारे पास एक हैंड ऑटो मैक्रो आता है। हैंड ऑटो मैक्रो जो है आपके पास HVAC में यूज होता है। ठीक है, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो आपके पास होता है इंडस्ट्री में, कहीं पर जो है कूलिंग के लिए या मोस्टली जो है ये कूलिंग के लिए जो है यूज़ हो रहा होता है। इसमें क्या है, इसकी भी वही टेक्निक है। इसमें अगर हम जाते हैं और इस मैक्रो को सिलेक्ट करना है हमें, तो हमें क्या करना है, हमारा जो पैरामीटर है 9902 इसको हमें 5 सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, ये अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे इसके हार्डवेयर के ऊपर वीडियो बनानी है या नहीं बनानी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके हार्डवेयर के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, इसकी हम कनेक्शंस को देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखें, इसकी कनेक्शन भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या है, एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करते हैं एनालॉग इनपुट पे क्योंकि हमें कंट्रोल करना है, और यहाँ पर वही जंप करा दी, 0 वोल्ट को सब में कॉमन कर दिया, और यही 24 वोल्ट को हमने लिया और यहाँ पर हैंड और ऑटो में ले लिया हमने यहाँ पर। और यहाँ से क्या हो रहा है, DI01 पे कमांड जा रही है और एक कमांड जा रही है DI06 पे। ठीक है, अगर तो ये हैंड ऑटो पे होगा तो मुझे DI01 पे कमांड देना है, अगर ऑटो पे नहीं, मैं हैंड पे चलिए मैनुअल चलाना चाह रहा हूँ, तो मुझे इसको DI06 पे देना है। डायरेक्शन कंट्रोल के लिए क्या हो रहा है, DI02 पे चलेगा तो आपका फॉरवर्ड होगा डी, और इसके अलावा अगर DI05 पे जाएगा तो ये रिवर्स चलेगा। और इनेबल करने के लिए मुझे DI04 पे भी एक कमांड देनी है इसकी। ओके, फिर इसके बाद PID, मोस्टली जो हमारे पास यूज़ होता है वो PID भी यूज़ हो रहा होता है इसमें हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लेवल को कंट्रोल करना चाह रहे हैं प्रिसाइजली, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली अगर आपको कोई डेटा की कंट्रोलिंग करनी है, सो यू विल गो विद PID कंट्रोलर। ठीक है, और प्रोपोर्शनल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटर और डेरिवेटिव में आपके पास क्या है, यहाँ पर आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, आप टेम्परेचर को, आप किसी मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल था। इसकी भी कंट्रोल वायरिंग यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपको जो है PID को इनेबल करना है तो उसके लिए भी एक कमांड है। PID की सिलेक्शन नहीं करनी है या करनी है तो उसके पास भी आपको अगर सिलेक्शन करनी है तो आपको यहाँ पर DI02 पे एक सिग्नल प्रोवाइड करना होगा। अब देखिए, आप लोग ये तो सोच रहे हैं कि हमने सबकी तो वायरिंग कर दी, लेकिन क्या है, हमें साथ ही साथ पैरामीटर को भी चेंज करना है। जो 9902 पहले हमने 5 पे सेट किया हुआ था यहाँ पर, विच वॉज सेट टू 5, इसको हम जब PID में जाएंगे तो हमें 9902 को 6 में चेंज करना होगा। और मैंने जैसे आपको 12 बताया है कि केवल सिर्फ मैक्रो का काम ये नहीं है कि आपने हार्डवेयर को चेंज करना है। मैक्रो को जब आप चेंज कर रहे हैं 5 से 6 पे, जब आप पैरामीटर 9902 पे जाके 6 किया है आपने, तो क्या होगा, जो आपका जो हार्डवेयर है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को ऐसे डिज़ाइन कर लेगा क्योंकि वो सारी चीज़ें प्री प्रोग्राम्ड हैं। तो मैक्रो क्या है, एक सेट ऑफ फंक्शंस हैं, ठीक है, जो प्री प्लान प्री प्रोग्राम्ड है आपका। आपने सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है। अगर आपने PID की प्रोग्रामिंग करनी है, अगर आपने PID की वायरिंग करनी है, आप सिर्फ 9902 पे 6 सेलेक्ट करेंगे तो आपका हार्डवेयर उसी तरीके से आपका रेडी हो जाएगा बाय द मैक्रो। ठीक है, तो मैक्रो क्या है, सेट, एक प्री प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये हो जाएगा। मैं इसके बाद कुछ पैरामीटर्स के बारे में जाऊँगा, लेकिन उससे पहले एक और आपके पास मैक्रो है PFC। ये क्या है, आपके पास पंप एंड फैन कंट्रोल है। इसके लिए आपने 9902 को 7 सेलेक्ट करना होगा। इंडस्ट्री में आपके पास पंप और फैन, जैसे कि आपके पास जो है, आप समझ लें कि अगर आपके पास फ्यूम एग्जॉस्ट की मोटर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्यूम हो रहा है तो आपने फ्यूम एग्जॉस्ट को ऑन करना, तो वहाँ पर इस तरह से आप फैंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इट विल बी ड्रिवन बाय द मोटर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द पंप, तो आपके पास पंप होता है, आपके पास हाइड्रोलिक का पंप होता है, आपके पास किसी वाटर का पंप होता है, वाटर ट्रांसफर पंप के लिए आप पंप्स लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको मैक्रो जो है 7 सेलेक्ट करना है 9902 पे। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ABB ACS 550। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसकी वायरिंग को। पंप एंड फैन PFC कंट्रोल वायरिंग जो है बहुत ही सिंपल है। इसके लिए पोटेंशियोमीटर आपने लगा लिया, क्योंकि पंप की स्पीड आपने कितनी रखनी है वो 0 to 10 वोल्ट के थ्रू आप सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पेयर का भी सिग्नल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है हमारे पास, इसमें इसकी कुछ डिटेल इनपुट की जो आपके पास वायरिंग है वो देख लेते हैं। बारहा मैं ये आपको बताया जा रहा हूँ कि आपको जहाँ पे DC को कॉमन करना है 0 वोल्ट के साथ, आपने ये 24 वोल्ट उठाया, यहाँ पे लूप बनाया, इनेबल की कमांड गई। ठीक है, अगर आप स्टार्ट स्टॉप चाह रहे हैं तो ये स्टार्ट स्टॉप किए। इसके बाद आपके पास क्या है, सिलेक्शन है। ठीक है, सिलेक्शन है आके भाई आपको ये जो है हैंड के थ्रू चलाना है, मतलब हैंड से मतलब कि आपको ये मैनुअली चलाना है, ये किस तरीके से। इसके बाद ये रन की कमांड जो है इनेबल, यानी अगर ये इनेबल नहीं होगा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। सो यू नीड टू प्रोवाइड द इनेबल सिग्नल टू DI02। ओके, पैरामीटर्स की जानिब मैं चलता हूँ।
लेकिन यहाँ पे टॉर्क कंट्रोल के बारे में भी अगर मैं बताऊँ तो पैरामीटर हमें फिर 9902 को चेंज करना होगा 8 पे। देखिए टॉर्क कंट्रोल क्या है, आपके पास जो मोटर है उसकी टॉर्क कंट्रोल होगी, ठीक है। तो टॉर्क कंट्रोल किस तरीके से होती है, इसमें कुछ एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके हार्डवेयर को डिफाइन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, ये जो मैक्रो है, मतलब टॉर्क कंट्रोल का जो मैक्रो प्री प्रोग्राम्ड आपके पास जो फंक्शन है उसका क्या काम है, दिस मैक्रो प्रोवाइड्स पैरामीटर सेटिंग, ऑटोमेटिकली पैरामीटर्स को सेट कर देगा। इफ़ यू सेट 990 8, अगर आप 9902 को 8 पे सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारे पैरामीटर को सेट कर देगा। किस एप्लीकेशन के लिए, जो टॉर्क कंट्रोल को डिफाइन करने के लिए, जो जिस टॉर्क कंट्रोल के लिए नेसेसरी है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर आप पैरामीटर 9902 जो कि मैक्रो सिलेक्शन का पैरामीटर है, अगर आप वहां पर जाके टॉर्क कंट्रोल का पैरामीटर जो कि 8 है वो सिलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, आपको ये जितने भी पैरामीटर्स हैं एप्लीकेशन के लिए जो रिक्वायर्ड हैं टॉर्क कंट्रोल के लिए, वो सबको उसी के मुताबिक सेट कर देगा, ठीक है। और सिर्फ केवल यही नहीं होगा, इसके अलावा जो हार्डवेयर पे वो भी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। टू एनेबल सेट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर 9902 टू 8, आपने 9902 को 8 पे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आ रहा है? अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस जो है गिवन है, और कुछ भी पूछना हो यू कैन आस्क मी। अच्छा, इसके बाद पैरामीटर्स की तरफ फाइनली चलते हैं। तो पैरामीटर्स में हम देखते हैं हमारे पास जो हम 9902 की बात कर रहे थे, ठीक है, एप्लीकेशन मैक्रो, तो यहाँ पर इसकी सेटिंग करनी होगी। और बाय डिफ़ॉल्ट जो, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, ABB स्टैंडर्ड मैक्रो पे होता है तो वो 1 होता है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कंपनी से जब आपके पास आती है ड्राइव तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 पे सिलेक्ट होता है ABB स्टैंडर्ड पे, ठीक है। फिर मोटर कंट्रोल मोड है, फिर वेक्टर स्पीड है, वेक्टर टॉर्क कंट्रोल है, स्केलर कंट्रोल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं टॉर्क कंट्रोल डायरेक्ट आपका DTC यानी डायरेक्ट टॉर्क कंट्रोल और स्केलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर बनाऊं वीडियो, तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये स्टार्टअप डाटा था, यानी आपको स्टार्टअप के लिए क्या क्या डाटा की रिक्वायरमेंट है वो है। फिर आपके पास ऑपरेटिंग डाटा है। ऑपरेटिंग डाटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, करंट होता है, टॉर्क होता है, पावर आप डिफाइन करते हैं, कितने RPM पे चलानी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके बाद जो कांस्टेंट स्पीड, ये वही कांस्टेंट स्पीड है जो मैंने आपको 3 कांस्टेंट स्पीड के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल है, लेकिन हमारे पास जो हार्डवेयर में वो 3 कांस्टेंट स्पीड है जिसकी हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को लगा हो कि आप लोगों ने कुछ भी इन्फॉर्मेशन इससे गैदर किया है, तो मेरी आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ आशा करता हूँ कि एक बार आप लोगों के साथ फिर मिलूँ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।